जय हिंद दोस्तों। अगर आप इस साल 2025 में 25 से 27 में डीएलएड करने जा रहे हैं या फिर आगे डीएलएड करने का प्लान सोचे हैं या शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये दो न्यूज, कल वाली और आज वाली, आपकी जिंदगी में उथल पुथल ला करके रख दी है। ये दोनों न्यूज का फायदा भी है और नुकसान भी है। तो जो इस साल 2023 से 27 में करेंगे उनको भी देखना है कि उनके लिए क्या आखिरी मौका है और क्या चीज बेनिफिशियल है, इस न्यूज से क्या खास उनके लिए निकल के आ रहा है, उनके एक तैयारी में और उनके जो आगे फ्यूचर वो टीचर बनेंगे कहां कहां रुकावट आ सकती है और क्या फायदा होने वाला ये भी पता चलेगा। और साथ ही साथ जो आगे है ना कोर्स करने वाले हैं, डीएलएड का प्लान किए हैं कि नेक्स्ट ईयर या उसके बाद डीएलएड करेंगे, उनके लिए भी इस न्यूज में फायदा है। और जो लोग ग्रेजुएशन 4th ईयर हैं उनके लिए तो फायदा है ही, जो पीजी कर रहे हैं उनके लिए भी फायदा है और जो इंटर में अपीयरिंग है उनके लिए भी फायदा है। तो 12th से लेकर के ग्रेजुएशन से लेकर के पीजी तक के हर एक बच्चे के लिए यह वीडियो बहुत लाभदायक है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सभी के लिए है। यही तो फायदा है कि इस दोनों न्यूज से सबका फायदा है। तो देखते हैं, पहले वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज है 17 जनवरी, तो ये न्यूज आई थी 16 जनवरी को। तो ये वाली जो न्यूज है ये 16 जनवरी 2025 को आई थी और ये जो है 17 जनवरी 2025 की न्यूज है। अब ये दोनों न्यूज को पढ़ते हैं। दोनों न्यूज के बारे में आप जान लिए होंगे, लेकिन अभी जो हम अगले 5 मिनट बात करने जा रहे हैं वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, एक अलग चीज है। चूंकि हम लोग डीएलएड की तैयारी हर साल कराते हैं, पिछले 4-5 वर्षों से हर साल हमारा 3-4 बैच चलता है। तो क्या इसमें खास निकल रहा है आपके लिए ना, वो जान लीजिए आप। देखिए, यहां पर पहला न्यूज था कि 2025 से 27 के सत्र के बाद समाप्त होगा डीएलएड कोर्स। ये तो आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब आई थी उसी समय कहा गया था कि सिर्फ 4 वर्ष जो डिग्री होगी वही शिक्षक बनने का पात्र होना चाहिए 2030 के बाद। तो ऐसे में तो 2 वर्ष बीएड भी खत्म होना था 2030 तक, और 2 वर्ष डीएलएड अगर कोई चल रहा है, जो कि चल रहा था, उसको भी खत्म होना था। तो डीएलएड और बीएड दोनों पर खतरा मंडरा रहा था, जो भी 2 वर्षीय कोर्स था। 4 वर्षीय कोर्स जो है नया कोर्स स्टार्ट करना था, उसके लिए भी 2 तरह का कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, उसके बारे में भी आगे बताएंगे। तो ये सब न्यूज है कि भैया 25 से 27 अंतिम सत्र होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि देखो, ऐसा भी हो सकता है कि 27 से 29, 26 से 28 का भी सत्र चल जाए। अगर तैयारी में कुछ कमी रहेगी तो अगले साल भी चलेगा। तो ये चीज कतई मान के मत चलो कि ये जो है आपका 25 से 27 जो है ये आखिरी है, 100% आखिरी है। ये बात कहा जा रहा है कि अगर इसके तहत कोई अगर विभागीय कार्रवाई अगर होती है या कुछ निकल करके इस तरह की बात आती है। देखिए, यहां पर लिखा है कि भागलपुर समेत पूरे प्रदेश के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में डीएलएड के लिए सत्र 25 से 27 अंतिम सत्र होगा। विभागीय घोषणाओं के तहत इसके बाद डीएलएड प्रशिक्षण का संचालन समाप्त हो जाएगा, ठीक है, और फिर इस कोर्स में कोई नया नामांकन नहीं होगा। इस बाबत डाइट की प्रभारी प्राचार्य श्रुति ने बताया कि विभागीय घोषणाओं के अनुसार डीएलएड कोर्स के लिए 25 से 27 अंतिम सत्र होगा, ठीक है। तो यह बात कही जा रही है कि 25 से 27 अंतिम सत्र होगा। अब मान के चलो, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। खैर, ये हो गई उनके लिए जो इस बार कर रहे हैं 25 से 27। और जो आगे करने वाले हैं अब उनके लिए क्या रास्ता, ये भी देख लीजिएगा। देखिए, यहां पर एक और न्यूज निकल करके आई है कि 10 वर्ष के बाद फिर से बीएड कोर्स में होने जा रहा है बहुत बड़ा बदलाव, ठीक है। क्या बदलाव है, देखिए यहां पर देखिए, एनसीटीई का नाम सुने होंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ये कहते हैं कि 10 वर्ष के बाद एक बार फिर से बीएड कोर्स में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 वर्षीय बीएड कोर्स की शुरुआत फिर से होगी, यानी इससे पहले चल रही थी। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी ने 1 वर्ष बीएड कोर्स को मंजूरी प्रदान कर दी है, ठीक है। तो ये देखिए, यहां पर मंजूरी जो है इसको प्रदान कर दी गई है। यहां पर देखिए, मंजूरी जो है इसको प्रदान कर दी गई है, ठीक है। और यहां पर देखिए, कहा जा रहा है कि एनसीटीई की बैठक में 1 वर्षीय बीएड कोर्स सहित टीचिंग कोर्स के लिए कई निर्णय लिए गए, है ना। एनईपी, नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है, उसके अनुसार कुछ नए शर्तों के साथ इसे दोबारा से शुरू किया जाएगा। पहले 2014 में 1 वर्ष बीएड कोर्स को समाप्त कर दिया गया था और आखिरी है ना 2025 से अब जो है 1 वर्ष बीएड जो है यहां पर शुरू होने के लिए जा रहा है। और कुछ खास है इस न्यूज में आपके लिए, देखिएगा यहां पर, है ना, क्या खास है तो देखिएगा। इसमें कहता है कि एनसीटी के बीते से, और यहां पर देखिए कहा जा रहा है कि एनसीटीई की बैठक में 1 वर्ष बीएड कोर्स सहित टीचिंग कोर्स के लिए कई निर्णय लिए गए, है ना।
एनईपी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है उसके अनुसार कुछ नए शर्तों के साथ इसे दोबारा से शुरू किया जाएगा। पहले 2014 में एक वर्ष बीएड कोर्स को समाप्त कर दिया गया था और आखिरी है ना 2025 से अब जो है एक वर्ष बीएड जो है यहां पर शुरू होने के लिए जा रहा है। और कुछ खास है इस न्यूज में आपके लिए, देखिएगा यहां पर है ना क्या खास है। तो देखिएगा इसमें कहता है कि एनसीटी के बीते शनिवार को हुई गवर्निंग बॉडी की एक मीटिंग हुई। इसमें एक साल की बीएड समेत टीचिंग कोर्स को लेकर के और भी बड़े फैसले लिए गए। गवर्निंग बॉडी के नए रेगुलेशंस 2025 लाने की मंजूरी भी दी गई। ये नए रेगुलेशंस 2024 के रेगुलेशंस की जगह लेंगे। 2015 में इस कोर्स का आखिरी बैच की पढ़ाई जो है वो समाप्त हो गई थी, यानी 2014 में बंद किया गया एक वर्ष बीएड को, तो 2015 में जाकर के ये आखिरी जो है समाप्त हो गया। एक ही वर्ष था तो 14 में जो एडमिशन हुआ वो 15 में समाप्त हो गया। इसके बाद अब दोबारा से शुरू हो रहा है एक वर्ष बीएड। जो 4 वर्ष अभी ग्रेजुएशन का डिग्री निकला है उसको लेकर के अब क्या हो रहा है कि एक वर्ष बीएड जो है यहां पर चालू होने जा। देखिए 2030 तक 2 वर्ष बीएड भी समाप्त हो जाएगा, तो 2 वर्ष बीएड भी समाप्त होगा और 2 वर्ष डीएलएड भी समाप्त होगा। अभी 4 वर्ष बीएड की पढ़ाई हो गई है शुरू। तो कहने का मतलब है, देखिए एक तो आपका आईटीईपी चल रहा है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम वाला जो आईटीईपी का कोर्स है उसमें 64 शिक्षण संस्थानों में चल रहा है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटीईपी। लेकिन जो 4 वर्ष बीएड है, जो आपका बीएड या बीएससी बीएड होता है, वो याद रखिएगा, सिर्फ जो है ध्यान रखिएगा यहां पर, यहां क्लियरली लिखा हुआ है कि 4 ही ऐसे इंस्टीट्यूट हैं और चारों के चारों प्राइवेट हैं। यानी एक इंस्टीट्यूट की 75,000 फी है और 4 साल की फी आप देंगे 3 लाख रुपए लग जाता है। अभी में जो पिछले 2-3 साल से 4 वर्ष बीएड चल रहा है वो सिर्फ 4 प्राइवेट संस्थानों में चल रहा है, वो भी हर जगह नहीं है, और उसमें 3 लाख रुपए का फी भी लग जाता है। तो जहां पर छात्र अपनी पसंद के विषय के बीएड कोर्स कर सकते हैं, ये सब अच्छाई बताई जा रही है। अब आईटीईपी है ना, एजुकेशन या आईटीपी, देखो ये तो थी न्यूज। अब तो ये बात निकल करके आ रही है कि 2030 में ये क्लियर हो गया है कि 2030 में जो 2 इयर्स वाला बीएड है, 2 इयर्स वाला है ना, डीएलएड और बीएड दोनों खत्म हो जाएगा। डीएलएड भी ना रहेगा, प्लस जो बीएड है 2 इयर्स वाला बीएड है ना, जो 2 वर्ष सीएड बीएड अभी चल रहा है, ये दोनों कोर्स 2030 तक आते आते समाप्त हो जाएगा। तो अब सवाल उठता है, क्या 2025 में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको क्या डरना चाहिए इस न्यूज से? 2025 जो डीएलएड करने जा रहे हैं, जो अभी फॉर्म भर रहे हैं या भर दिए, क्या इनको डरना चाहिए? आंसर है, आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं। आपके सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप फॉर्म भर दो अगर अभी तक नहीं भरे हो डीएलएड का। तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप अभी 12th पास हो या 12th अपेयरिंग हो, ठीक है, तो या ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो। आपके साथ अपॉर्चुनिटी क्या है कि अभी आप तुरंत 2 इयर्स डीएलएड करोगे, 2 इयर्स डीएलएड करोगे और तुरंत जो है आपको जॉब मिल जाएगी। आगे तुरंत 2-3 सालों के अंदर, 4 सालों के अंदर जॉब हो ही जाएगी, ठीक है। और ये मान के चलो कि जब तक आपको जॉब नहीं होती अगले 4 सालों के लिए, तो ये जो 4 वर्ष डिग्री वाला सिस्टम है ना, वो लागू भी नहीं करेगी सरकार। अभी आपको अच्छा खासा मौका देगी आगे भी भविष्य में। तो 2030 क्या 2032-34 तक भी आप जो है कर सकते हो। और देखो कितना 6-7 साल और मिल जाएंगे आपको। तो घबराना नहीं है, 12th पास हो, तुरंत डीएलएड करो और यहां से आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए इस बार जो लोग आखिरी डीएलएड अगर हो भी रहा है तो उसमें सब गंगा नहा जाइए, सबको डीएलएड कर लेना चाहिए, सबको, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 वर्ष बीएड का सुन के खुशी हो रहा है तो यह भी देखो कि आपको 4 वर्ष यहां पर आपको ग्रेजुएशन भी करना पड़ेगा। तो 1 साल का बीएड प्लस 4 साल का ग्रेजुएशन, कुल मिलाकर के आपको 5 साल जो है इंतजार करना होगा टीचर बनने के लिए। जबकि यहां से सिर्फ 2 साल की दूरी पर टीचर का जॉब खड़ा है। आपका 12th पास है या फिर ग्रेजुएशन पास हो, जो भी कंडीशन में हो, सब कोई अभी डीएलएड कर सकता है। तो 2 साल मात्र लगेंगे गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए। आप रेडी हो, जैसे डीएलएड में एडमिशन लो, सीटेट वगैरह कर लो, और 2 साल के बाद जैसे आपका डीएलएड कंप्लीट होगा, तैयारी रखो, और जो भी वैकेंसी आएगी बीपीएससी टीआरई 6-7 जो भी आएगी उसमें तुरंत बैठ जाना आप। 4 आने वाला है, 4 में ना होगा ही नहीं, 5 या 6 जो भी उस समय आएगा उसमें तुरंत बैठ जाना। तो 2 साल में यहां जॉब हो रहा है आपको, और 1 साल का बीएड का न्यूज सुन के अगर खुश हो रहे हो तो आपको 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स भी तो करना होगा, 4 वर्ष भी तो करना होगा। ये उनके लिए है कि भैया जिनका अभी 4था साल या 3रा साल चल रहा है वो लोग 1 साल इंतजार करेंगे, या जो पहली बैच आ रही है 4 वर्ष ग्रेजुएशन वाले बच्चे, वो लोगों का यहां पर होगा कि भैया 1 साल में हो जाएगा। और आप लोग जो पहले से नहीं किए हो, तो अभी ये अगर सोच रहे हो कि 12th में है, अब दोबारा से 4 वर्ष डिग्री करने जाते हैं ग्रेजुएशन का, उसके बाद फिर 1 साल का
बीएड कर लेंगे, पैसा बच जाएगा। अरे पैसवा बच जाएगा, लेकिन समयवा तो नहीं बचेगा ना, समयवा तो चल जाएगा। तो समय भी तो मायने रखता है, जल्दी नौकरी होगा, जल्दी ब्याह शादी होगा, है ना। और जल्दी जो है फिर आपको क्या होगा, जब नौकरी होगी तो इनकम भी तो आएगी। फिर क्या फर्क पड़ता है कि पैसा 2 साल का लग रहा है कि 1 साल का लग रहा है ना। तो अभी कम कंपटीशन है, अभी कम दिक्कत है, आगे वैकेंसी कम रहेगी। बहुत सालों से वैकेंसी नहीं भरी गई अच्छे से, अब भरी जा रही है, तो आने वाले 4-5 सालों में फिर बचेगी कहां, बहुत कम रह जाएगी। इसीलिए इंतजार मत कीजिए। जो लोग भी 2025 में डीएलएड करने जा रहे हैं, ग्रेजुएशन पास हैं, अपीयरिंग है ना, सब कोई कर लीजिए। अब सवाल ये उठता है उनके लिए कि जो 4 वर्ष है ये किन के लिए फायदेमंद है। अब देखो, अगले साल से 1 वर्ष जो बीएड अगर ये शुरू करने के लिए बोले हैं, अगर इनकी तैयारी पूरी रहेगी तभी तो ये कर पाएंगे। अगर मान लेते हैं कि ये कर भी देते हैं, एक आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, तो सबके लिए फिर क्या होगा, इंट्रांस होगा, इंट्रांस देना होगा। इंट्रांस सबको देना है, तो किनको किनको इंट्रांस देना है। पहली बात कि जो लोग पीजी किए हुए हैं वो भी कर सकते हैं, या 4 इयर्स अगर आप जो है ग्रेजुएशन किए हुए हैं, 4 वर्ष वाला ग्रेजुएशन है, तब भी आप कर सकते हैं। तो दोनों लोग यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि इससे फायदा ये हो गया कि सिर्फ 1 साल का बीएड हो गया। 1 साल का बीएड होने से फायदा हो गया कि फी वगैरह आपको बहुत कम लगेगी। तो इस न्यूज का ये फायदा है कि भैया पीजी जो कर रखे थे, आप सोच रहे थे कि भाई 2 साल का बीएड करें, तो अब 1 साल में ही आपका बीएड हो जाएगा, समय और पैसा दोनों बच जाएगा। और जो लोग 4 वर्ष ग्रेजुएशन में आंख कान भिड़ गए थे, उनके लिए भी फायदा है। तो दोनों के लिए फायदा है। तो इसीलिए 2025 का जो डीएलएड है, ये आखिरी डीएलएड अगर है तो इसमें सब गंगा नहा जाइए, कोई भी इसमें नहीं बचना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि सर कैसे क्या करें, डीएलएड के बारे में बता दीजिए। तो पहली बात तो यह है कि फॉर्म जो है ना डीएलएड का, वो बिल्कुल आ चुका है, और 11 जनवरी से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, और लास्ट डेट जो है ना 22 जनवरी है। तो जो लोग डीएलएड का फॉर्म नहीं भरे हैं, सबसे पहला काम कि आप डीएलएड का फॉर्म फिलहाल भर दो। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का, तभी आपका एडमिशन होगा। अब डीएलएड में पूछता क्या क्या है सर जी, तो देखो एग्जामिनेशन 2.5 घंटे का होता है, ऑनलाइन सीबीटी होता है, एमसीक्यू टेस्ट होता है, दोनों पेपर में लैंग्वेज होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स होता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग डीएलएड का नहीं होता है। अगर आप 12th पास हो या 12th आप अपीयरिंग हो, कुछ भी हो, है ना, अगर 12th पास हो तो 50% मार्क्स 12th में होना चाहिए। अगर 12th पास नहीं हो, अपीयरिंग हो, तब भी इस एग्जाम में बैठ सकते हो। एज बस एक देख लेना कि 1 जनवरी 2025 ईस्वी को काउंट कर लेना। अगर 17 साल है तो आप आसानी से डीएलएड यहां से कर सकते हो। लास्ट डेट मैंने बता दिया कि 22 जनवरी को तक जो है फॉर्म फिलअप कर लीजिए, पहले कर लीजिए। यह पूरा परीक्षा का पैटर्न है, आप देख लीजिए इसको कि भैया हिंदी उर्दू से 25 क्वेश्चन है, मैथ से 25 क्वेश्चन, साइंस और सोशल साइंस और इंग्लिश से 20-20 क्वेश्चन, 10 नंबर का रीजनिंग है, टोटल 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, कोई नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। अब सवाल यह उठता है कि सर तैयारी कैसे करें, तो तैयारी हमसे जुड़ के कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम दे रहे हैं हर साल टॉपर। आप देख रहे हैं यहां पर पेड कोर्स का स्टूडेंट है, नाम है मोहित कुमार, हमारे टॉपर लिस्ट में है ये। आप देखिए यहां पर YouTube से पढ़ करके, YouTube नहीं, ये पेड कोर्स के स्टूडेंट है, ये वाला गलती से YouTube लिखा गया है, ये पेड कोर्स के स्टूडेंट है, 99.66 नंबर ला रहे हैं। आप देखिए पेड कोर्स के स्टूडेंट हैं 93 नंबर ला रहे हैं। ये एक लंबी फहरिस्त उन बच्चों की है जो इस बार डीएलएड के अंदर में बहुत अच्छा किए हैं, 110, 99, 94, 93, है ना, ये सब नंबर है। देखिए 2023 में भी हम पढ़ाए थे, तो ओवरऑल रैंक हमारे इंस्टीट्यूट से रैंक 5 था, है ना, कैटेगरी रैंक 1 था, चंदन कुमार। ये हमारा पुराना लोगो है, और ये हमारी फी रिसिप्ट है जो बच्चे ने कोर्स ज्वाइन करके यहां पर पढ़ाई किया था। ये वो लंबी फहरिस्त है इस साल की, है ना, जो पेड कोर्स के टॉपर हैं उनकी एक लंबी लिस्ट है। तो आप भी इस तरह से डीएलएड में गवर्नमेंट कॉलेज पा करके 1.5 लाख रुपए फी लगती है ना, 1.5 लाख रुपए, है ना, 60,000 करके 62,000 करके लगती है, तो 1,20,000 1,30,000 रुपए लग जाती है ना। जबकि गवर्नमेंट कॉलेज की फी कितनी है, 11,500 रुपए, तो 23-24 हजार में हो जाएगा। तो 1 लाख रुपए आप भी बचा सकते हैं अगर हमारे साथ मिल करके आप बहुत कम समय के लिए, जो बचे हुए दिन 40 दिन है, 42 दिन है, इसके साथ 40 दिनों तक हमारे कोर्स के बैच 3 के साथ ज्वाइन करके, जो एक्सपर्ट टीचर के माध्यम से हमारे नोट्स वगैरह टेस्ट सीरीज पढ़ करके, है ना, हूबहू आप फॉलो कीजिए और डेली 3-4 घंटे की पढ़ाई कीजिए। बैच में बस जुड़ जाइए, आपकी पूरी तैयारी कराने की पूरी जिम्मेवारी हम लोगों की रहेगी। बस मन लगा के फॉलो कीजिएगा, जो भी टीचर कहेंगे उसको फॉलो कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए कैसे ज्वाइन करना है, ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिए, और उसके बाद नए हैं तो पहले रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करते ही आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा, अंदर में जैसे जाएंगे पेड कोर्स का, पेड कोर्स पे क्लिक करेंगे, बहुत सारा बैच आएगा, सरस्वती बैच 3 बिहार डीएलएड का बैच आएगा। इसके नीचे व्यू डेमो का एक ऑप्शन होगा, सीधा क्लिक कीजिएगा, पहले डेमो और नोट्स वगैरह देख लीजिए। यहां पर
पूरा 4 से 5 टीचर है जो पूरा मिल करके पढ़ाते हैं हम लोग। बाय नाउ पर क्लिक कीजिए और अप्लाई कूपन पर क्लिक करते ही अभी देखिए एक रिपब्लिक डे का ऑफर चला हुआ है, तो यहां पर इंडिया कूपन कोड लगाइए। इंडिया कूपन कोड लगाते ही अप्लाई करेंगे कैपिटल लेटर में इंडिया लिख करके, तो तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये फी जो है 499 रुपए की है और ये तुरंत लाख रुपए फी लगती है ना, 1.5 लाख रुपए है ना, 60,000 करके 62,000 करके लगती है, तो 1,20,000 1,30,000 रुपए लग जाती है ना। जबकि गवर्नमेंट कॉलेज की फी कितनी है, 11,500 रुपए, तो 23-24 हजार में हो जाएगा। तो 1 लाख रुपए आप भी बचा सकते हैं अगर हमारे साथ मिल करके आप बहुत कम समय के लिए, जो बचे हुए दिन 40 दिन है 42 दिन है, इसके साथ 40 दिनों तक हमारे कोर्स के बैच 3 के साथ ज्वाइन करके, जो एक्सपर्ट टीचर के माध्यम से हमारे नोट्स वगैरह टेस्ट सीरीज पढ़ करके है ना, हूबहू आप फॉलो कीजिए और डेली 3-4 घंटे की पढ़ाई कीजिए। बैच में बस जुड़ जाइए, आपकी पूरी तैयारी कराने की पूरी जिम्मेवारी हम लोगों की रहेगी। बस मन लगा के फॉलो कीजिएगा, जो भी टीचर कहेंगे उसको फॉलो कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए कैसे ज्वाइन करना है, ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद नए हैं तो पहले रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करते ही आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा, अंदर में जैसे जाएंगे पेड कोर्स का, पेड कोर्स पे क्लिक करेंगे, बहुत सारा बैच आएगा, सरस्वती बैच 3 बिहार डीएलएड का बैच आएगा। इसके नीचे व्यू डेमो का एक ऑप्शन होगा, सीधा क्लिक कीजिएगा, पहले डेमो और नोट्स वगैरह देख लीजिए। यहां पर पूरा 4 से 5 टीचर है जो पूरा मिल करके पढ़ाते हैं हम लोग। बाय नाउ पर क्लिक कीजिए और अप्लाई कूपन पर क्लिक करते ही अभी देखिए एक रिपब्लिक डे का ऑफर चला हुआ है, तो यहां पर इंडिया कूपन कोड लगाइए। इंडिया कूपन कोड लगाते ही अप्लाई करेंगे कैपिटल लेटर में इंडिया लिख करके, तो तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये फी जो है 499 रुपए की है और ये तुरंत डिस्काउंट में 449 रुपए हो जाएगी, आपको 50 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है। पे ऑनलाइन पर क्लिक कीजिए और फोन पे गूगल पे के माध्यम से ज्वाइन कर लीजिए। और एक बार अगर जुड़ जाइएगा तो यहाँ नीचे माई कोर्स है, माई कोर्स पे क्लिक कीजिएगा, आपको कोर्स दिखेगा, इस तरह से पूरा निकल करके आ जाएगा। यहां से लाइव क्लास, यहां से रिकॉर्डेड, यहां से टेस्ट वगैरह सब कुछ लगा सकते हैं। अब देखिए अगर आपके पास फोन पे गूगल पे नहीं, आप दूसरे से कराना चाहते हैं, ये नंबर याद रखिए, इस पे आप सीधा जो है पेमेंट कीजिएगा, स्कैनर मांगिएगा इस नंबर पर, स्कैनर जैसे ही मिलेगा उस स्कैनर को स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए और हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, हमारी टीम जो है आपको ऐड कर देगी। तो ये दोनों ही न्यूज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप इस जो 2025 वाला डीएलएड है इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे और हमारे इस सरस्वती बैच 3 के साथ जुड़ करके तैयारी करेंगे। बाकी डीएलएड से संबंधित और भी जो न्यूज आएगा वो हम आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने डीएलएड और बीएड करने वाले दोस्तों को जरूर भेजना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।